क्या पैर फैलाओ और फिर रात्रि को महाराज जी के यहाँ सिटकनी तो लगती नहीं थी, पुस्तकालय में हमेशा खुला 4 बजे से लेके 12-1 बजे तक पूरी रात और दिन खुला, बिलैया लगती थी, बंदर ना घुस जाए बस। महाराज जी कहते रोड है, रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, कानून है, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। तो कोई किवाड़ा खोले तो सीधे हमारे पैर में टकराता था किवाड़ा, भड़ाम से लगे। अब खोलने वाले को पता थोड़ी कि कोई पैर फैलाए। अरे दूर कहाँ जाओ, आप लोगों ने देखा है, इनमें से बहुत से लोग यहाँ ऐसे जिन्होंने देखा, वेदराम जी ने देखा होगा, हमारे हकू भाई जी ने देखा होगा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने सुदामा कुटी में रामानंद पुस्तकालय में इतनी सी जगह में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। चौकी तखत कभी नहीं लगाया। क्या वे अलग से इतना सारे कार्यालय का काम, सारी लिखा पढ़ी का काम देखते, पुस्तकालय की स्थापना से लेकर प्रकाशन तक सारा काम, वो चाहते तो उनको अटैच कमरा नहीं मिल जाता, वहीं रहते। उसी में जगह थी नहीं, बीच में से निकलने का रास्ता, इतनी सी जगह में महाराज जी का आसन और दास का आसन उनके चरणों की तरफ, और उस जगह इतनी सी चरणों की तरफ जो खाली जगह, वो 3 फीट चौड़ी और 3 ही फीट लंबी। आप विचार कर सकते हो 3 फीट लंबी चौड़ी जगह में कोई सो सकता है क्या? पैर फैलाओ और फिर रात्रि को महाराज जी के यहाँ सिटकनी तो लगती नहीं थी, पुस्तकालय में हमेशा खुला 4 बजे से लेके 12-1 बजे तक पूरी रात और दिन खुला, बिलैया लगती थी, बंदर ना घुस जाए बस। महाराज जी कहते रोड है, रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, कानून है, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। तो कोई किवाड़ा खोले तो सीधे हमारे पैर में टकराता था किवाड़ा, भड़ाम से लगे। अब खोलने वाले को पता थोड़ी कि कोई पैर फैलाए। तो ऐसा अभ्यास हो गया था, पैर ऊपर ऐसे करके लेटने का अभ्यास, टेढ़े पैर करके सोने का, जिसमें वो फाटक की चोट लगे नहीं। और भगवत कृपा से 14 वर्ष उसी जगह पर आसन लगा रहा गुरु जी के चरणों में। ये महाराज जी के जीवन से देखा कि कोई कामना, कोई अपेक्षा की ही नहीं कभी जीवन में। और जब बहुत शरीर शिथिल हो गया, लवशंका भी दूर जाना पड़ता था, क्यों पहले छत पर चल के जाओ, फिर कमरा पार करके, फिर एक गैलरी पार करके, तब लवशंका की जगह थी। महाराज जी की कमर झुक गई थी। रात्रि को उठे और अपने राम तो हम यहाँ आ गए थे, महाराज जी वहीं थे कुटिया में। तो महाराज जी चलते चलते लड़खड़ा गए, गिर गए। गिरने से ये सब यहाँ तो सब फूट गया, मुंह से यहाँ होठ थोड़ा सा कुछ खून भी छलक आया, मुख सूज गया। कहा महाराज जी गिर गए हैं। तो हम गए सवेरे, तो हंस कर के कहते हैं चलने का सहूर नहीं है, गिरना तो पड़ेगा ही, चलना नहीं आता, पैर चलते चलते लड़खड़ाते हैं। तो हमने कहा महाराज जी हम महंत जी से प्रार्थना करते हैं, अब आपके शरीर को आवश्यकता है कि ऐसा कक्ष हो कि वहीं आप स्नान आदि कर लें, शौच चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारी पूरी सुविधा है, बिल्कुल भी मत कहना मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक, सर्वथा मना कर दिया। तब सबसे पहले इस कोने में जो कमरा बना है, नीचे गौशाला बनी थी,
तत्काल गौशाला के ऊपर 2 कमरे बनाए गए और महाराज जी के लिए कि महाराज जी को एक अटैच कमरा। अब कमरा बन के तैयार हुआ, महाराज जी से प्रार्थना की। महाराज जी बोले नहीं, हम यहाँ से आसन नहीं उठाएंगे, सुदामा कुटी से आसन उठाते ही स्थान की बदनामी होगी। बताओ, बुढ़ापे में संत की सेवा नहीं हुई, वो चले गए। संत से भी स्थान की बुराई हो, ये हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो हमने कहा, ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, हमने कहा महाराज जी आप आसन उठाओ मत, कौन कह रहा आसन उठा, आपका आसन यहीं लगा रहने दो, वहाँ आपका पहले से लगाया आसन है, आपके शरीर को आवश्यकता। तो बड़ी प्रार्थना की, महाराज जी आ गए। फिर 3 वर्ष से यहीं विराजे और यहीं से उन्होंने भगवत धाम प्रयाण। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ थी ये बताइए आप? सब कुछ सुलभ था, कभी कोई कामना नहीं की। इसलिए चहूं